तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ये तो सूत का पुत्र है। उसने वेद पाठ करने का साहस कैसे किया? इसने यज्ञ को भ्रष्ट किया है। महामहिम, इसे दंड दीजिए। बिना अधिकार वेद पाठ करने का निश्चित दंड है। स्वर्ण पिघलाकर उसके मुख में डालना होगा महामहिम। सैनिकों, इस सूत के पुत्र को बंदी बना लो। जो भी निर्णय होगा महाराज राजसभा में करेंगे। धर्मानुसार केवल एक ही निर्णय महामंत्री विदुर, मृत्यु दंड। इस सूत पुत्र के मुख में स्वर्ण पिघलाकर डाला जाए। शोनी, तुमने क्या कर दिया? क्या किया शोन? ये क्या मूर्खता की तुमने? क्यों किया ऐसा? आप ही कहते हैं ना भ्राताश्री, परिवर्तन सदैव बलिदान मांगता है। नहीं, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता शोन। माता और पिताश्री की वृद्धावस्था का आसरा हो तुम। नहीं भ्राताश्री, हम आपका बलिदान नहीं दे सकते। सारे समाज की आशाओं का आसरा केवल आप है भ्राताश्री, केवल आप। कर शोन की रक्षा करो, कर। असंभव! मेरे अनुज को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। महाराज, आप मेरे अनुज को मृत्यु दंड नहीं दे सकते।
संघर्ष मत करो पुत्र, शांत होकर राज्य के न्याय को स्वीकार करो। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा। मैं सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा। मैं छोटा सा बादल सूर्य को छुपा सकता है, किंतु उसके प्रकाश को नहीं। ना तुम्हारे पास वो दिव्यता है और ना ही दिव्य शस्त्र कि तुम हस्तिनापुर की समग्र सेना को परास्त कर सको। मैं तुम्हारे अनुज को क्षमा दिलाने का प्रयास करूंगा। मामाश्री, इस सूत की मृत्यु से हमें क्या लाभ होगा? इसकी मृत्यु तुम्हारे युवराज बनने के मार्ग को सरल बनाएगी पुत्र। किंतु कैसे? देखते जाओ बस, और समय आने पर तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। महाराज, शास्त्रों का कथन स्पष्ट है, जानकर परंपराओं का खंडन करने के आशय से वेद का पाठ करना अपराध है और उसका दंड भी निश्चित है। महाराज, वेद पाठ करने के अपराधी ऐसे नीच जाति के मुख में स्वर्ण पिघला कर डाला जाता है। इस सूत पुत्र को वही दंड देना होगा महाराज। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसका प्रथम अपराध, और प्रथम अपराध क्षमा पात्र ही तो होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करना केवल अपराध ही नहीं है, पाप है वो, और पाप कभी क्षमा पात्र नहीं होता है। महाराज, दंड घोषित कीजिए। मुझे दंड दीजिए महामहिम। महामहिम, आजीवन कारावास से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे अनुज ने वेद पाठ किया था। दोष मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। अपनी निर्बलता की प्रतीति नहीं थी मुझे, आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। याचना मत कीजिए भ्राताश्री। मौन रहो मूर्ख।
महाराज, आज मुझे प्रतीति हो गई, पोखर का मेंढक कूदकर पार जा सकता है, परदेश नहीं जा सकता। पिताश्री, आप यथार्थ कह रहे थे, सूतों को अधिकार नहीं है महानता। मुझे स्वीकार महाराज। आज तक मैंने केवल न्याय मांगा है, दया नहीं। आज मैं दया मांग रहा हूं। मैंने कभी याचना नहीं की, बहुत उद्दंड था, क्षमा कीजिए। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा, आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा, सारथी, सूचीकार, परिचारक जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है। किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। बड़ी कृपा हुई महामहिम, बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा। शोण इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। मेरे ताऊ भी सन्यासी हैं, वो शोण को इसी राजसभा में संन्यास दीक्षा दे देंगे महाराज। अर्थात महामहिम, सन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है। तब तो सारे अपराधी सन्यास धारण करके सुख से जिएं। महाराज, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, सारे अपराधों का दंड भोग कर निर्मल हो जाने के पश्चात ही सन्यास धारण करने का अधिकार है मनुष्य को। इसीलिए इस सूत पुत्र को प्रथम दंड दीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिए, मेरे अनुज को क्षमा कीजिए। राजकुमार अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हैं। राजकुमार अर्जुन, मैंने आपकी रक्षा की थी, आपने सहायता का वचन दिया। मैं विनती करता हूं, मेरे शोण की रक्षा कर लीजिए। आप राजकुमार युधिष्ठिर, महारानी कुंती, कोई तो मेरे अनुज की रक्षा करो, कोई तो मेरे भ्राता की रक्षा करो, कोई तो। जाओ पुत्र, अवसर का लाभ लो। सूत पुत्र के लिए क्षमा का अनुरोध करो मेरे होने वाले सम्राट। क्या लाभ होगा मामाश्री?
सूत पुत्र की रक्षा तो नहीं होगी, किंतु लाभ तुम्हें अवश्य होगा पुत्र। पिताश्री, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सूत पुत्र को दंड अवश्य दिया जाए। किंतु उससे उसकी मृत्यु ना हो, उसे ऐसे दंड दिया जाए। असंभव महाराज, असंभव। राजकुमार, मेरे अनुज की रक्षा कीजिए। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। सहायता भी की थी राजकुमार भीम को खोजने में। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय, किंतु धर्म के अनुसार यदि दंड नहीं दिया जाता तो धर्म के अनुसार आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। राजकुमार युधिष्ठिर की जय हो। महाराज, हम आपकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं महाराज, महाराज, मेरा पुत्र, मेरा शोर, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तब पिघला हुआ स्वर्ण लाकर इस अपराधी को शुद्ध किया जाए। महाराज, नहीं महाराज, मैं अपने अनुज को कुछ नहीं होने दूंगा। छोड़।
यदि तुम्हें स्मरण हो, मैंने तुमसे कहा था आज के पश्चात जीवन में एक बार कोई चीज मांगो, तुमको अवश्य दूंगा। अपना जीवन मांग लो पुत्र। मांगो शोन, अपना जीवन मांग लो। मांगो। मैंने भी आपसे कहा था महामहिम, मैं वचन देता हूं, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। माताश्री, मैंने आज तक आपसे कोई दान नहीं मांगा, किंतु आज मांगता हूं। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे आप। नहीं। रामचनो आओ, आनंद से खड़े रहो। किसी
एजेंट की मृत्यु पर जिस प्रकार कौवे एकत्र होकर गान करते हैं, वैसे ही तुम भी गान करो, उत्सव करो, इस मृत्यु का उत्सव करो। उत्सव ये शॉन की मृत्यु नहीं है, ये तुम्हारे गरिमा की मृत्यु है, तुम्हारे आत्मा की मृत्यु है। यदि पक्ष है हृदय में तो उठाओ, देखो देखो इस कर्ण को, तुम्हारे उद्धार के लिए इसने प्रण लिया था। ये शूर का मृत्यु दे, इसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब तो उठो, प्रतिशोध लो, अन्यथा मृत्यु प्राप्त कर लो। चल जाओ तुम सब इसी चिता में। शॉन के अब किसी की मृत्यु नहीं होगी। अब प्रतिशोध हो। हमारी अवगति का कारण हम स्वयं हैं। जैसे धीमे धीमे गिरता पानी पत्थर को तोड़ जाता है, उसी तरह धीमे धीमे हो रहा है अन्याय। हम सबकी आत्मा को नष्ट कर चुका है। तुम यथार्थ कह रहे थे, हम भूलते किंतु अपने उठाओ धनुष का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर अपनी भाई की आत्मा को सुख दो। अपनी माता के प्रतिशोध को संतोष दो। परंपरा को तोड़कर परिवर्तन का मार्ग निर्माण करो। उठाओ धनुष का, इस धनुष पर अधिकार है तुम्हारा। उठाओ धनुष का। तुम्हें अपनी माता की आंसुओं की शपथ, अपने भाई की चीखों की सौगंध, प्रतिशोध होकर इन परंपराओं से प्रतिशोध लो कर, प्रतिशोध लो।
भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। मैंने कहा था ना महामहिम भीष्म कि जब भी मैं पुनः धनुष उठाऊंगा विश्व की कोई शक्ति उसे छुड़ा नहीं पाएगी। आपने वचन दिया था प्रातःकाल, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। शॉन, मुझे क्षमा कर दे, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे रक्षा की अपेक्षा नहीं थी, किंतु परिवर्तन की अपेक्षा है। शर संधान कीजिए प्रातःकाल, मेरे स्मरणों को अपने बाणों की शक्ति बनाइए, लक्ष्य वेद कीजिए प्रातःकाल।
संभालेंगे राजमहल की पताका राजकुमार अर्जुन। परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा हूं कर्ण महोदय, किंतु वो परिवर्तन हस्तिनापुर का अपमान नहीं बन सकता। जब जब राज्य का न्याय किसी की हत्या का रूप लेगा, तब तब परिवर्तन अवश्य अपमान का रूप लेकर आएगा। हमें आपके दुख से सहानुभूति है, किंतु आपके अनुज की हत्या नहीं हुई है कर्ण महोदय। अपराधी को दंड भोगना पड़ता है, यही प्रथा है और धर्म की भी यही व्याख्या है। आपका धर्म केवल शोषण का आधार है राजकुमार युधिष्ठिर। बलवानों के लाभ में धर्म परिवर्तित हो जाता है। काशी राजकन्या अंबा की कथा तो सुनी ही होगी। जाकर पूछो अपने पितामह से कि नारी का अपहरण किस धर्म का सिद्धांत है। उस नारी को आत्महत्या करनी पड़े, ये किस धर्म की व्याख्या है। एक लुटेरे की भांति ऐसी कन्या को उठाकर लाए थे आपके पितामह, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं। सूत पुत्र कर्ण, अपने मर्यादा का विस्मरण मत करो, अन्यथा तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। संकल्प को मर्यादा का बंधन नहीं होता वृकोदर। भीम, अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथा च पापे योगस्य वा अयोग्ये बन्धमिदं सत्यम्। ठहरो पुत्रों, पुत्र, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसका अंत अवश्य दुखदायी है, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें रोकेंगे नहीं। स्मरण है
मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम धर्म के पक्ष में रहोगे विजय तुम्हारी होगी। जाओ पुत्र, अपना धर्म ढूंढो। समाज में परिवर्तन लाना ही मेरा धर्म है महारानी कुंती। और अब परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। प्रणिपात। जिस क्षण कर्ण के बाण तुम्हारी ओर से चलने लगेंगे पुत्र, उसी क्षण तुम अपराजित हो जाओगे दुर्योधन। किंतु मामाश्री, अपने भाई की मृत्यु के पश्चात कर्ण किसी क्षत्रिय के आदेश का पालन नहीं करेगा। सत्य कह रहे हो तुम पुत्र, सत्य कह रहे हो। कर्ण किसी क्षत्रिय के आदेश का पालन नहीं करेगा ना, किंतु एक मित्र के आदेश का पालन अवश्य करेगा वो। तुम्हारे आदेश का पालन पुत्र, तुम्हारे आदेश का। आपके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने में आपकी सहायता करने की इच्छा है मेरी। राजपुत्र हूं, इसी कारण से बंधन है। मैं उस बंधन से मुक्त होकर आपसे मित्रता करने की आस लेकर आया हूं। मित्रता वो करते हैं जिन्हें एक दूसरे के हृदय का परिचय है। मुझसे मित्रता करने का अर्थ है आपको मेरे हृदय की पीड़ाओं का अनुभव स्वयं करना होगा। मैं सज्ज हूं, किंतु अभी मैं सज्ज नहीं। आपका बंधन आपका मुकुट नहीं, आपका जन्म है। आप सूतों के स्तर पर आ नहीं सकते और मैं आपके स्तर का हूं यह सिद्ध करने के लिए मुझे समय की आवश्यकता है, किंतु वो सिद्ध अवश्य हो जाएगा। उस दिन ये आप निश्चित कीजिएगा कि आपको मुझसे मित्रता करने की इच्छा है या शत्रुता। क्योंकि दोनों ही समान स्तर पर होती हैं। चिंता मत करो, शीघ्र ही इसका धनुष तुम्हारे लिए तनकार करेगा पुत्र। केवल धनुष नहीं मामाश्री, उसकी मित्रता की भी आवश्यकता है। हम दोनों ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं मामाश्री। मेरा अधिकार सिंहासन पर है और उसका अपने सम्मान पर, और इसीलिए हम दोनों की मित्रता अवश्य ही दृढ़ होगी। अवश्य दृढ़ होगी पुत्र, अवश्य। मेरे होने वाले संग्राम।
निकाल मार यार निकाल चल ये किस प्रकार का अन्याय है चारुदत्त महोदय? यदि आप रथ का आधा मूल्य चुकाएंगे तो मेरा परिवार जीवित कैसे रह पाएगा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? भीख मांगो, अधिक परिश्रम करो। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। कोई सहायता नहीं मिलेगी। कौन हो तुम उद्दंड? अधीरथ पुत्र कर्ण। अभी से उद्दंडता का अभ्यास कर लो, क्योंकि जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां कर्ण ही उपाय होगा। हमें मत मारो युवान, मेरी तुमसे कोई भी शत्रुता नहीं है। किंतु मेरे समाज से शत्रुता, मुझसे शत्रुता है। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य अद्भुत है, किंतु लकड़ी के इन तीरों से ही क्या सारे हस्तिनापुर को पराजित कर पाओगे? महामहिम भीष्म पितामह के दिव्य अस्त्रों को पराजित कर पाओगे? नहीं युवान, नहीं। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य तुम्हें विजय नहीं दिलाएगा। मेरे लिए पराजय का विकल्प ही नहीं, क्योंकि मैं प्रतिशोध नहीं परिवर्तन ढूंढने निकला हूं। हम जैसे निर्बल क्षत्रियों के सामने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके परिवर्तन नहीं ला पाओगे। यदि वास्तव में शक्ति है तो जाओ, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अर्जित करो। ढूंढो कोई ऐसा गुरु जो एक सूत को दिव्य अस्त्र का ज्ञान दे। जाओ युवान, जाओ। राजकुमारों, शस्त्र, शास्त्र, न्याय दर्शन, ये सभी विद्याएं देने के लिए मैं सज्ज हूं, और आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विद्या प्राप्त करेंगे। तो मुझे विश्वास है अपने 106 शिष्यों पर। किंतु गुरु द्रोण, हम तो केवल 105 ही हैं। मेरा पुत्र अश्वत्थामा वो भी आप लोगों के साथ इसी गुरुकुल अभ्यास करेगा। गुरु राजकुमारों के उपरांत यही एक ऐसा व्यक्ति होगा संपूर्ण संसार जो मेरे माध्यम से मेरे गुरु भगवान परशुराम की विद्याओं का वहन करेगा। मुझे विश्वास है कर्ण, गुरु द्रोण अवश्य तुम्हें शिष्य बनाएंगे। किंतु एक ब्राह्मण एक सूत को विद्या दान क्यों करेगा? प्रत्येक गुरु को लालसा होती है कर्ण,
कि उसका शिष्य विश्व में श्रेष्ठ सिद्ध हो, और धनुर्विद्या में तुमसे श्रेष्ठ होने की क्षमता किसी में भी नहीं। सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। वृक्ष पर पक्षी दिखाई दे रहा है अर्जुन? नहीं, केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो प्रतीक्षा किसकी है? लक्ष्य भेदो अर्जुन। तुम उनके समक्ष जाकर अपना सामर्थ्य सिद्ध करो कर्ण। मुझे विश्वास है वो शिष्य के रूप में तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम यथार्थ कह रही हो वृषाली। अब गुरु द्रोण ही मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अर्जुन, विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। गुरुदेव, अर्जुन के प्रति पक्षपात करने का क्या कारण है? मैंने कभी भी किसी भी शिष्य के साथ पक्षपात नहीं किया दुर्योधन। सदैव सच्चे शिष्य का साथ दिया। और वैसे भी गुरु का ज्ञान बहते झरने की तरह होता है। ये तो शिष्य पर निर्भर होता है कि वो अपने गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त करे। ये उसकी क्षमता है। मैं केवल आपका शिष्य नहीं, आपका पुत्र भी हूँ। पिता के ज्ञान पर पुत्र का अधिकार होता है। फिर भी आप वो सारा ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती में से जल ढूंढ ही लेती हैं, उसी प्रकार एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। फिर मेरा पक्षपात नहीं है, ये तो अर्जुन का गुण है। ऐसा क्या गुण है अर्जुन में? मुझे भी समझाइए। शीघ्र समझ में आ जाएगा।
गुरुदेव वो मगरमच्छ माया थी अर्जुन। केवल माया। चलो। पिताश्री, ऐसी माया क्यों? जब मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा तब तुमने क्या किया? मैं अपने शस्त्रों की ओर दौड़ा, आपकी रक्षा करने हेतु। परंतु केवल अर्जुन ही है जिसने मेरे स्थान पर अपना बलिदान देने का प्रयास किया। केवल अर्जुन। और यही अंतर है तुम्हारे में और अर्जुन के समर्पण में। समर्थ तो तुम लोग भी बनोगे, परंतु अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बनेगा। यदि तुम में से किसी को भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसे बनने का प्रयास करो। गुरुदेव, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं। अद्भुत, पूर्णता से अद्भुत।
प्रणिपात गुरुदेव। आपने कहा था गुरुद्रोण, यदि सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसा बनने का प्रयत्न करो। मैंने न केवल प्रयत्न किया है, मैं सफल भी रहा हूं। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुम वास्तव में चमत्कारिक हो पुत्र, परंतु स्मरण रहे, इस विश्व में उत्तम अनेक हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ केवल एक। मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा तो अवश्य एक में सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखा सकता हूं। विश्वास तो मुझे भी है पुत्र, परंतु मैं विवश हूं, क्योंकि मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। किंतु गुरुदेव, आप इस ब्राह्मण युवान को भी तो शिक्षा दे रहे हैं। यह मेरा पुत्र है अश्वत्थामा, और एक पिता के ज्ञान पर पुत्र का पूर्णता से अधिकार होता है। और क्या जिस मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की लालसा है, उसे भी क्या ज्ञान पर अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए? गुरुदेव, शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, और योग्यता जाति नहीं देखती, क्योंकि योग्यता एक प्रवाह है जिस पर अंकुश लगाना असंभव है। बस करो, शब्दों का खेल मत खेलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, कदापि नहीं। जैसे आभूषण बनने का भाग्य केवल स्वर्ण के पास होता है और लोहे के पास केवल कवच बनने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वैसे मनुष्य का भी भाग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। किंतु गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तो भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है, और गुरु की श्रेणी तो ईश्वर से भी ऊंची मानी गई है। तो गुरुदेव, आप क्यों मित्र कर्ण का भाग्य परावर्तित नहीं कर सकते? दुर्योधन, नीम के पेड़ पर आम तो ईश्वर भी नहीं उगाते। ईश्वर के बनाए गए नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? तो प्रकट करो ईश्वर को यहां और सिद्ध करो कि ये उसी का बनाया हुआ नियम है। अब असत्य है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का रचा हुआ नियम है ये। शक्ति और सामर्थ्य में किसी से भी कम नहीं हूं मैं। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न है जीवन कार्य का। और तुम्हारा जीवन कार्य है अपने समग्र सामर्थ्य का उपयोग करके विश्व का श्रेष्ठ सारथी बनना। विश्व के श्रेष्ठ सारथी का नाम है अधीरथ सुषेण, और ये उसका पुत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर दिखाएगा। मेरा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता।
सहोदर भीम, विस्मरण हो गया कि लंका नरेश रावण भी एक वानर अंगद का पैर भूमि से नहीं हटा पाए थे। तो तुम में क्या शक्ति? तरह मेरा दिव्य कवच तुम्हारी गदा खा गई भीम, उसी तरह एक समय आएगा जब मैं तुम्हारा सामर्थ्य भी खा जाऊंगा। तो तुम अपने कवच के कारण स्वयं को शक्तिशाली मानते हो? मेरा कवच तो ईश्वर की दी हुई कृपा है और मैं कृपा को शक्ति नहीं मानता गुरुदेव। आवश्यकता पड़ने पर कवच के तन से उतरने के पश्चात भी मैं अपनी शक्ति सिद्ध कर सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे एक अवसर की आवश्यकता होगी। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे एक अवसर दीजिए। आप अर्जुन को श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बिना प्रतिस्पर्धा के आपके शिष्य की श्रेष्ठता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उचित होगा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। असंभव! ये कदापि शक्य नहीं है कर्ण। इस क्षण चले जाओ मेरे आश्रम से, इस क्षण। तुम अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए ज्ञान ढूंढ रहे हो, परंतु मेरी एक बात का स्मरण रहे कर्ण कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। और अर्जुन को ज्ञान की अपेक्षा है, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। अर्जुन, क्या तुम मेरे इस प्रण को पूरा करने में सज्ज हो? जी गुरुदेव। मैं आपका प्रण अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं प्रण लेता हूं, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा।
भी आपको एक वचन देकर जाता हूं गुरुदेव, जिसे आप विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जीवित रहने तक कोई भी उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कह पाएगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बस करो सूत पुत्र। बस करो। मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्मरण रहे, वानर कूद कर वृक्ष पर तो जा सकता है, परंतु पक्षी की भांति आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही धर्म ने, परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया है। केवल अर्जुन। एक क्षत्रिय का हो या सूत का, होता सदैव लाल है गुरुद्रोण। यदि शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ हो तो एक सूत की नियति भी बदलती है, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, और कर्ण का ये प्रण है। जन्म केवल श्वास का अधिकार देता है, कर्म देता है विश्वास का अधिकार गुरुद्रोण। मुझे विश्वास है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी केवल मैं बनूंगा। मेरे सामर्थ्य की चुनौती है आपकी परंपराओं को। क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। भूल हमारी ही थी जो हमने क्षत्रियों के कुलगुरु से न्याय की अपेक्षा की। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, कोई अपने से नीचे वर्ण को आदर नहीं देता। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? तो जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। मैं प्रण लेता हूँ, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया।